आप सभी को मैं साधना स्टडी साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं लिनन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लिनन के बारे में बताए थे कि लिनन एक प्राकृतिक वानस्पतिक रेशा है जो तने से प्राप्त होता है और उसका उद्गम क्षेत्र बता दिए थे। लिनन की रेटिंग प्रक्रिया बता दी थी और उसके प्रोसेस के बारे में हमने बता दिया था। आज देखेंगे लिनन की विशेषताएं। तो मुख्य रूप से जो लिनन की विशेषताएं होती है वह दो प्रकार की होती है। एक हमारा हो जाता है भौतिक विशेषताएं, एक हो जाती है रासायनिक विशेषताएं। ठीक है, पहला कौन सा होगा? भौतिक विशेषताएं, दूसरी रासायनिक। तो हम सबसे पहले कौन सी विशेषताओं के बारे में देखेंगे? भौतिक विशेषताओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि पहला देखते हैं कि जो इसकी भौतिक विशेषताएं होती हैं इसमें पहला क्या है? संगठन है। संगठन के बारे में देखते हैं कि जो लिनन होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या होता है? संगठन होता है। सेलुलोज की मात्रा पूछा जाता है कि सेलुलोज की मात्रा कितनी होती है? तो कच्ची अवस्था में इसका जो होता है 71% मात्रा होता है सेलुलोज का और परिपक्व अवस्था में सेलुलोज 66 से 70% होता है। वसा जो होता है वह 2 से 4% होता है और प्राकृतिक अशुद्धियाँ जो होती हैं 26 से 30% पाई जाती हैं। यह पूछा जाता है कि लिनन में सेलुलोज की मात्रा कितने से कितने % तक होते हैं और इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, सेलुलोज की मात्रा कितनी होती है, प्राकृतिक अशुद्धियाँ कितनी होती हैं। और एक मुख्य रूप और पूछा जाता है कि इसमें गोद जो होते हैं लिनन के पौधे में हम बताए थे कि ये गोद पाए जाते हैं पैक्टिन नामक। ठीक है, तो ये गोद कितने होते हैं? 9 से 5%। ठीक है, गोद पाए जाते हैं पैक्टिन। ठीक, अगला हम देखते हैं, आगे देखते हैं। अब पूछता है कि लिनन की लंबाई कितनी होती है। हाँ, तो लिनन की जो लंबाई होती है सभी वानस्पतिक रेशे से लंबे, औसतन इसकी लंबाई 10 से 20 इंच होती है। लिनन की लंबाई कितनी होती है? 10 से 20 इंच होती है। अगर पूछा जाए तो सभी प्राकृतिक रेशों में वानस्पतिक रेशे से सबसे लंबा जो रेशा होता है लिनन होता है। इसका व्यास पूछा जाता है तो व्यास इसका होता है 15 से 18 माइक्रोन। ठीक है, कितना होता है? 15 से 18 माइक्रोन। और इसकी जो माइक्रोस्कोपिक जो रचना होती है, जो इसकी अरुक्षीय रचना है वह क्या दिखाया देता? वह बेलनाकार होता तथा बेलनाकार, गोल तथा चमकदार दिखाई देता है। दोनों छोरों की तरफ से ये क्या है? दोनों छोरों की तरफ क्रमशः चौड़ाई से पतला होता है और नुकीला होता हुआ दिखता है। चौड़ाई से पतला होता है और उसमें क्या होता है? नुकीला हो जाता है। रेशे की लंबाई बाँस के समान जो गांठें होती हैं उसमें जो होते हैं गांठ दिखाई देते हैं, जिसे यह गांठें नोड्स कहते हैं। ठीक है, यह पैक्टिन की बनी गांठें होती हैं। लिनन जो आप लोग बाँस का पौधा देखे होंगे, जो बाँस के पौधे होते हैं ना, आप लोग देखे होंगे, सेम उसी तरह हमारे लिनन के पौधे होते हैं। उसमें बीच बीच में पोर्स बने रहते हैं जिसमें पैक्टिन जो गोद होते हैं उसी के बने होते हैं। और उसको क्या होता है? नंगी आँखों पे देखने के बाद से रेशा जो होता है, जब हम इसको नंगी आँखों से लिनन को देखने के बाद से रेशा हमारा लंबा, चिकना, सीधा एवं चमकदार दिखाई देता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो चमक है वह क्या है? चमक इसकी अपूर्ण होती है, रेशम के समान जो होता है इसमें चमक होती है। पूछा जाता है किस रेशे में रेशम के समान चमक होता है? तो लिनन के रेशे में। किसके कारण से होता है? मोम, जो पैक्टिन के कारण होता है, जो उसमें गोद लगे रहते हैं। और इसका रंग क्या होता है? हल्के पीले रंग का रेशा होता है। ठीक है, लिनन का रेशा कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है और वह उत्तम कोटि के रेशे जो होते हैं वह पीले रंग के ही होते हैं। ठीक, अगला हम देखते हैं। अगला इसकी मजबूती। जो कपास की मजबूती होती है ना, यह कपास से अधिक होती है। ठीक, लिनन की मजबूती क्या होती है? कपास से अधिक मजबूत होती है और यह गीली अवस्था में 20% तक इसकी मजबूती बढ़ जाती है। ठीक, जब कपास को हम भिगोते हैं इसको लिनन को, तो यह गीली अवस्था में इसकी जो मजबूती होती है वह 20% तक बढ़ जाती है। यह क्वेश्चंस बनते हैं कि कितने % तक इसकी मजबूती बढ़ जाती है। कपास को हम लोग देखे थे 30% तक, ये 20% तक थी। अगला देखते हैं, इसमें तन्यता। इसमें क्या होता है? खींचने का जो अभाव होता है
ये जो रेशे होते हैं कपास, लिनन, जूट, इसमें क्या होते हैं, तन्मयता का अभाव होता है, प्रत्यक्षता इलास्टिसिटी का भी अभाव होता है, यह खींचते नहीं है, और प्रतिस्कंदता का भी अभाव होता है, जो हम ऐसे दबा के छोड़ देते हैं अपनी पूर्वाकृति में नहीं आते हैं, ठीक है, इसका भी अभाव होता है। और यह क्या होता है, ताप संवहन, ठीक है, ताप संवाहकता ताप का श्रेष्ठ सुचालक होता है, जो गर्मी के लिए अनुकूल होता है, वस्त्र त्वचा को शीतलता प्रदान करता है। लिनन के जो हमारे रेशे होते हैं वह ताप के अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है। विद्युत समवाहकता का अच्छा वाहक होता है। नमी अवशोषकता, नमी क्या होती है, लिनन का जो रेशा होता है 6 से 8% तक इसमें नमी होती है। लिनन नमी को शीघ्रता से क्या होता है, सोख लेता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं और क्या होता है, घर्षण तथा रगड़ का प्रभाव। तो रगड़ने या पटकने, पीटने से इसमें कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर कपड़ा ही इसको ज़्यादा आप परेशान करेंगे तो फटेगा ही, लेकिन इसमें ज़्यादा कोई वैसे प्रभाव नहीं पड़ता। सफाई एवं धुलाई इसकी सरल होती है, और दाहकता एवं सूखे ताप का प्रभाव जो होता है नहीं होता है, ठीक है। और कपास के रेशे जो होते हैं, कपास के रेशे की भांति ज्वलनशील होता है, अधिक ताप पर सुलझता नहीं है, और इसके रेशे जो होते हैं लौ, अगर इसको हम जलाते हैं, जलने के बाद इसके लौ हटाने के बाद भी रेशे जलते रहते हैं। इसकी गंध कैसी आती है, कागज़ के समान। वानस्पतिक के जितने भी रेशे होते हैं उसकी गंध कैसी आएगी, कागज़ के समान आएगी। और इसकी लौ कैसी होनी चाहिए, पीली। जब हम लिनन को जलाएंगे इसकी लौ पीली दिखाई देती है, ठीक है। और इस्त्री क्या है, इस्त्री इसमें जो हम प्रेस करते हैं तो उसका जो 450 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना चाहिए, ठीक है। धूप एवं प्रकाश का प्रभाव इसमें अधिक सहने की क्षमता होती है। आप गर्मी में भी इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब घर्षण प्रतिरोधकता, मोड़ों पर कम, जैसे कि इसमें जो होती है ना, जो घर्षण होता है वो मोड़ों पर कम रहती है, बाकी इसमें पड़ जाते हैं। जहाँ पे आप मुड़ेंगे तो वो रेशा हमारा कपड़ा वहाँ पे मुड़ा, उसमें सिल्कन आ जाती है, ठीक है। सूक्ष्म जीवाणु तथा कीटों के प्रति प्रतिरोधकता, लिनन पर जीवाणु एवं कीटों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नमी युक्त स्थानों पर रखने से लिनन के वस्त्रों पर क्या होता है, फफूंद लग जाते हैं। सिकन प्रतिरोधकता, सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं। हमने बताया कि लिनन पे सिलवटें आसानी से पड़ती हैं, ठीक है। अब हम इसके देख लेते हैं रासायनिक विशेषता, वो तो हमारा भौतिक विशेषता हो गया था। इसमें अम्ल का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तीव्र, सांद्र एवं छाद्र अम्ल के संपर्क में रेशे यहाँ नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद से क्या पूछा जा रहा कि क्षार का प्रभाव कैसा होना। क्षार का प्रभाव अत्यधिक प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जब आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो होगा, ठीक है। और रंग का प्रभाव जो होता है, रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्लीच, अत्यधिक ब्लीच से लिनन के रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं, इनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, तो ब्लीच का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। पसीने का प्रभाव, अद्भुत क्षमता पर अम्लीय, जैसे ये पसीने भी सहने की क्षमता होती है, लेकिन जिसका पसीना अम्लीय होता है तो उस स्थान पर उसके कपड़े क्या होते हैं, फट जाते हैं। बाकी जो होता है इसका उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज हम लिनन के बारे में जान गए कि लिनन, आज हमारा जो लिनन का चैप्टर था वो ख़त्म हो गया, हमने सबको बता दिया। अब कल हम देखेंगे जूट के बारे में, जहाँ अगर ना समझ में आओ दोबारा पूछ लीजिएगा। और हाँ, इसको इतने अच्छे तरीके से हमने तैयार किया, इसको ज़रूर देखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।